अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, सेल्फ रिलायंस, और इसके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस तो जाहिर सी बात है आना होता है। ठीक है, तो उसमें बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं तमाम क्वेश्चंस आपको क्या कर रहा हूँ, इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें असल में खुद मुख्तारी को ही बोला गया है सबसे ज़्यादा, कि इंसान अगर खुद मुख्तार होगा, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा आगे चलकर करेगा काम, ठीक है, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इसमें टॉपिक बताया गया, इस तरह की बातें बताई गई है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सवालात को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के तमाम क्वेश्चंस अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश क्लास 11 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा है, व्हाट मेक मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर ने क्या कैसे कहा है कि एक इंसान किस तरीके से क्या हो सकता है, एक ग्रेट मैन बन सकता है। ठीक है, वो आपने बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सेल्फ रिलायंस मेक अ मैन ग्रेट। ठीक है, क्या होता है, एक खुद मुख्तार इंसान अपने आप को एक ग्रेट इंसान बना सकता है। ठीक है, द पावर विद इन द मैन। ठीक है, पावर जो होता है वो इंसान के अंदर होता है। वन शुड पीप इनटू द इनसाइड इन द ऑर्डर टू नो द पावर्स ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, वाई इज सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट। क्यों ये होता है, सेल्फ रिलायंस क्यों आपके पास इंपॉर्टेंट होता है किसी एक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट। Learning to self-reliance is important to the how to is at a young age it can be developed। ठीक है, अगर आप यंग एज में हो गए तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो लर्निंग की, असल में आपको समझी बता देता हूँ, लर्निंग की जो उसकी एबिलिटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, एज दे ग्रो ओल्डर बीइंग सेल्फ रिलायंट इज प्रेजेंट टू द एबिलिटी टू मेक द कंट्रोल ओवर योर लाइफ। ठीक है, ये कंट्रोल करता है आपकी लाइफ की थिंकिंग को। ठीक है, उसके बाद लिखा है, बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। ठीक है, मोटिवेटेड होता है, एंड बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और ख़ुद ब खुद ही वो अपना क्या करता है, अपना ख्याल रखने का भी क्या हो जाता है, खुद मुख्तार हो जाता है। ठीक है, अगर वो एक अपने आप को सेल्फ तरीके से क्या करें, अपने आप को भराए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मार्क ऑफ जीनियन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। क्या मार्क है एक जीनियन ऑथर के हिसाब से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू बिलीव योर ओन थॉट। अगर तुम अपनी सोच पर खुद वो रखोगे, बिलीफ रखोगे, तो क्या होगा, तुम एक जीनियस इंसान होगे। ठीक है, तो याद रखना, इसमें ऑथर ने कहा है कि अपनी सोच पर बिलीफ रखना, अपनी सोच को साबित कदम रहना। ठीक है, एक तरह से ये भी कह सकते हो, टू बिलीव दैट इट इज़ what is true for your private heart। ठीक है, फॉर ऑल द मैन दैट्स मार्क्स फॉर अ जीनियन। तो ये उसके बाद चलते हैं आगे, व्हाट हैपन व्हेन द पर्सन डजंट वैल्यू वंस ओन क्वालिटी। अगर किसी इंसान के अंदर अपने खुद की अपना मतलब एज अ उसको वैल्यूज़ को नहीं रखता, अपने आप को नहीं समझता, तो क्या होता है। ठीक है, तो होता है क्या उसके साथ, व्हेन अ पर्सन डज नॉट वैल्यू हिज ओन क्वालिटी ही विल नॉट लीव अ सेटिस्फाइंग एंड रिग्रेटिंग लाइफ। ठीक है, वो अपने सेटिस्फाई नहीं होता और अपनी ज़िंदगी से बहुत क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, टुमोरो अ स्ट्रेंजर विल से मिस्टली गुड सेंस प्राइसली वॉट ही हैज़ थाउट एंड फेल ऑल एट द टाइम। ठीक है, फिर लिखा है, एंड ही शैल बी फोर्स टू टेक विद द शेम हिज ओन ओपिनियन फ्रॉम द अदर। और क्या करता है, वो अपने आप को सोचता है। ठीक है, सिंपली बता देता हूँ कि वो अपने आप को सोचता है, अपने ही ऊपर बिलीफ नहीं रखेगा, अपनी क्वालिटी के ऊपर बिलीफ नहीं रखेगा, तो वो इंसान एक तो खुद शर्मिंदगी में पड़ा रहेगा कि मैं जो सोचता हूँ या जो मैं करता हूँ या जो मेरे राय होते हैं वो शायद सही नहीं होते हैं। अगर खुद ही बंदा ये अपना आप को सोचेगा तो वो उसके साथ क्या होगा, वो बिल्कुल ही फजूल उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। ठीक है, मतलब वो उसका कोई ओपिनियन ही नहीं होगा, वो अपनी ओपिनियन को गलत ठहराएगा, तो डैट इज़ रॉन्ग ना, ये एक सही इंसान के लिए नहीं होता। ठीक है, तो बस यही इस सवाल में लिखा हुआ है कि इंसान को अपनी क्वालिटी को क्या करना चाहिए, अपनी क्वालिटी पर साबित कदम रहना चाहिए और उस पर बिलीफ रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वाई डज द ऑथर एम्फाइजेस
ऑन डेवलपिंग वंस ओन इंडिविजुअली। किस तरह से आपका क्या कहते हैं ऑथर ने कहा, मुसन्निफ ने कहा कि अपनी ही क्वालिटी को किस तरह से एम्फाइज करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है इमर्जन बिगेन द एसे बाय द एक्सप्लेनिंग। इमर्जन यहाँ पे लिखने वाला राइटर को कहा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, explain the importance of the being confident and expressing the ideas and opinion without concern how they will be perceived by the other. If person refuses to true to their own individual belief, then they will not live satisfying or regretting life, ठीक है। Emergent believe that the each person has true purpose and its individual job to regulate फुलफिल दैट पर्सन विदाउट द फेयर, ठीक है। क्या होगा, वही चीज़ बार बार इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगर अपने ही ओपिनियन के ऊपर आप बिलीफ नहीं रखोगे तो आप रिग्रेट करोगे, सेटिस्फाइंग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारोगे। लेकिन अपने ही ओपिनियन के ऊपर आप एज अ ट्रू रहो, आप अपने आप को साबित कदम रखो, तो क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, गुजार सकते हो। हाउ कैन अ पर्सन हैप्पी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वही चीज़ लिखा हुआ होगा इसमें भी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द पर्सन कैन हैप्पी वैन पुट हिज हार्ट इन टू हिज वर्क एंड डन हिज बेस्ट, ठीक है। वो क्या करता है, अपने दिल की सुनता है और उसका काम भी क्या होता है, सही हो जाता है। वॉट आई मस्ट डू इट all the concert me, not why the people think. Do you agree the statement give the reason for your agreement, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आप इस स्टेटमेंट से क्या आप एग्री हो कि नहीं हो, तो ये लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट, मैं इस एग्री हूँ। वॉट आई मस्ट टू डू इट्स ऑल द कंसर्न मी, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ मेरे ऊपर है, ठीक है। एंड नॉट वॉट द पीपल थिंक, और मैं लोगों की थिंकिंग को नहीं सोचता, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है इसमें। दिस रूल है इक्वली टू एड्रेस इज एक्चुअल इंटेलिजिकल लाइफ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मे सर्व द होल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीनेंस, ठीक है। इट इज़ द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो वॉट इज़ योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट, ठीक है। It easy in the world to live after the world opinions, ठीक है। It is easy to solitude to live after your our own, but great man is he who in the mindset होगा of the crowd keep with perfect sweetness and independent of solitude, ठीक है। तो इसमें सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बार बार कहा है, ठीक है। अपना ही सोचना चाहिए, अपने ही ओपिनियन के साथ चलना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज अ सोसाइटी अंडरगोस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। कौन सी चेंजेस है सोसाइटी की, तो ये आपने बताना है। सोसाइटी नेवर एडवांस, इट अंडरगोस continual changes, ठीक है। it barbarous, it civilized, it is religious, it is rich, it is scientific, but this change is not for better, ठीक है। it acquires one thing while lost the old thing, it make people civilized will keep away from the man crude nature, ठीक है। तो crude nature से क्या होता है, रहता है, अवे होता है, दूर रहता है। तो लिखा हुआ हाउ डू यू रिलेट द मैसेज ऑफ द एसे टू योर लाइफ, किस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सिंपल सेंस में लिखा हुआ है, वर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, और इसको पढ़ लेना, ठीक है। और आपने क्या करना है, एक राइट अ ब्रीफ समरी बताना है एंड आर्गुमेंट बताना है प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इस पूरे टेक्स्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट हैं, ठीक है, आप बहस कौन कौन से कर सकते हो और प्रेजेंट करना है ब्रीफली, ठीक है। तो ये सिंपल से ही लिखा हुआ है, अगर आप इसको देख लेना तो आपके पास समझ में आ जाएगा। तो मैं सिंपल से बता ही चुका हूँ आपको तमाम क्या चीज़ें, तमाम आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है, इसके आंसर्स भी बता दिए। बस आप पेपर की तैयारी कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्रीवियस सारी वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैं दे दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।